अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही थी बड़े गोश्त के पाए, बड़े जानवर के पाए बनाने जा रही थी, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में पाए ऐड कर दिए और इसके साथ साथ जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के साथ हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और टमाटर, लहसुन, अदरक ऐड करेंगे और सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड करके इसको प्रेशर कुकर लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाएं, क्योंकि ये बड़े गोश्त के पाए हैं, बड़े जानवर के पाए हैं और इनका अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है। खड़े रहे तो पाए खाने का मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं मैंने। अब बस जो है वो बेसिक स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। लहसुन की जो है वो कलियाँ मैंने ऐड कर दी थी, साबुत कलियाँ ऐड कर दी थी। हल्दी ऐड कर दी है, नमक ऐड कर दिया इसमें, और इसमें साथ ही जो है अब इसको बस जो है वो स्टीम लगाकर हम लोग प्रेशर कुकर लगाकर इसको रख देंगे। याद रखिएगा फ्लेम जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। अदरक भी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही कुटा हुआ अदरक ऐड करना है आप लोगों ने। अब बस जो है वो इसका प्रेशर कुकर लगा के इसको स्टीम दे के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। फिर उसके बाद खोल के चेक कर लेंगे कि गल गए हैं या नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मीडियम टू जो है वो लो फ्लेम है, हाई फ्लेम नहीं है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को 20-25 मिनट बाद खोला और खोलने के बाद जो है वो अब हम इसको चम्मच से उठा के चेक कर लेंगे कि ये गल गए हैं या नहीं गले। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है वो गल गए थे। अब बस जो है वो इसको यखनी एक साइड पे निकाल लेंगे और बोटियाँ वगैरह जो हैं वो उनको फिर भून लेंगे। अच्छा जी, यखनी जो है वो एक साइड पे निकाल लेनी है। यखनी सारी निकाल के फिर जो प्याज और पीछे वो रह जाएगा, बोटियाँ रह जाएंगी, उसको जैसे अब मैं भून रही हूँ वैसे ही भुनाई करनी है। पानी ऐड कर दिया था मैंने। पानी ऐड करने के बाद इसको इतना पका लेना है कि ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फुल तेज़ आंच पर इसको पकाना शुरू कर दिया था मसाला भूनने के बाद, और ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया